राधा रानी के गले में पड़ जाता है। तो राधा रानी आज अपने गले में एक मोती का माला पहने हुए हैं। तो राधा रानी कहते हैं, हे कृष्ण, ये जो मोती की माला जो देख रहे हो ना, ये बहुत कीमती है, बहुत महंगा है। अगर तुम्हारे पिताजी सारे धन जो उनके पास जो धन है वो सारे धन भी बेच डाले तो भी इतनी महंगी मोती का माला नहीं आ सकता। जब भगवान ये बात सुनते हैं तब भगवान को बड़ा क्रोध आता है, वो रास छोड़कर चले जाते हैं। जब रास छोड़कर भगवान चले गए तो इधर राधा रानी भी रास छोड़कर चले जाते हैं और सारे गोपियां भगवान कृष्ण और राधा को नहीं पाकर वो भी अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर राधा रानी बरसाने में जाकर भगवान उनके ऊपर क्रोधित हुए हैं आज, इसीलिए वो एक ही कमरे में बंद होकर जो है रोदन करने लगी है, रो रही है। एक ही कमरे में बंद होकर केवल रो रही है, क्योंकि आज भगवान कृष्ण ने उनके ऊपर क्रोधित होकर महाराष्ट्र से चले गए। मन में तरह तरह का ख्याल आ रहा है, मानो बहुत दिन हो गया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, आज राधा रानी कोई भोजन भी नहीं कर रहे और खाली रोए जा रहे। कोई अगर उनसे पूछते कि क्यों रो रहे हो तो और ज्यादा रोने लगे। ये देखकर आज नारद जी वृषभानु जी के पास आते हैं, जो राधा रानी के पिताजी के पास। नारद जी आकर वृषभानु जी से कहते हैं कि अगर घर में अगर कन्या अगर किसी अकेले कमरे में बैठकर अगर रोने लगे तो समझ जाना उनका विवाह का समय आ गया है। तो तुम एक काम करो वृषभानु जी, उनके लिए कोई लड़का ढूंढकर जो है, राधा रानी के लिए कोई लड़का ढूंढकर उन्हें शादी करा दो। तो वृषभानु जी कहते मैं कहां ढूंढूंगा, ये तो बड़ा टेढ़ी खीर है, कहां ढूंढूंगा। तो नारद जी कहते हैं बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। अरे बगल में नंदराय जी के बेटा कृष्ण बगल में है तो सही, ढूंढने की क्या जरूरत है। तो ये बात वृषभानु जी को बड़ा पसंद आ गया, समझ आ गया कि नहीं नहीं, मेरे राधा के लिए कृष्ण सही है। तो एक पत्र लिखते हैं नंद बाबा के पास, नंदराय जी के पास एक पत्र लिखकर भेजते हैं। कौन सा पत्र? कि हमें कृष्ण राधा के लिए विवाह, राधा और कृष्ण का विवाह के लिए हम एक स्वीकृति चाहिए आपकी। ऐसा जब पत्र लिखने के लिए उन्होंने बैठा और पूरा पत्र लिख दिए। लिखने के बाद अब खाली हाथ ये पत्र को कैसे भेजेंगे, तो 108 खोमचा तैयार बनाया जाता है। खोमचा यानी खोमचे, जिसको जहां पर कुछ ना कुछ भेजते हैं ना हम, खोमचे बनाया जाता है। उस खोमचे में एक एक खोमचे में किसी में लड्डू, किसी में मिठाई, तरह तरह की मिठाई, किसी में फल, किसी में कुछ ऐसा, किसी में वस्त्र, ऐसा धन, सब मिलाकर 108 खोमचा बनाया जाता है। एक खोमचे में मोतियों की बहुत सारे मोतियां उसमें भर दिया जाता है। और आज नंद बाबा के घर ये सभी खोमचों के साथ ये स्वीकृति पत्र को भेजा जाता है। अब स्वीकृति पत्र के साथ ये खोमचे लेकर जाते हैं। जाने के बाद जब इधर नंद बाबा के घर कुछ पत्र आया है, वो भी कहां से, बरसाने से, वो भी वृषभानु जी के घर। ये जब भगवान कृष्ण को जो पता चलता है, आज भगवान कृष्ण खुद रह नहीं पा रहे हैं, कौन सा पत्र है। तो इधर नंद बाबा उस पत्र को पढ़ रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं।
और इधर जो कन्हैया कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर भटक रहे। तो नंद बाबा कन्हैया को बोलते हैं, कन्हैया तेरे लिए एक प्रस्ताव आया है। कहां से? वृषभानु जी के घर से, बरसाने से। तो कन्हैया कहते हैं वृषभानु जी के घर से कौन हो सकता है? तो नंद बाबा कहते हैं राधा रानी। भगवान की जो खुशी है, जो आनंद है, वो प्रकट होता है सभी के सामने, मगर भगवान चाहते कि नहीं दिखाओ, ये आनंद किसी को महसूस ना हो, मगर वो प्रकट सभी के सामने हो रहा है, समझ में आ रहा है। भगवान खुश हो रहे हैं और इधर सारे खोमचा खोल खोल के भगवान देख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, सब में देख रहे हैं। और जिस खोमचे में मोती का बहुत सारे मोतिया जो थे, उनमें से कुछ मोतिया आज भगवान लेकर चले जाते हैं। भगवान लेकर जाते हैं और अपनी जो बगीचा था पीछे, घर के पीछे जो बगीचा था, उस बगीचे में उस मोतियों का खेती कर देते हैं, मोतियों का खेती कर लेते हैं। अब मोतियों का बड़ा बड़ा पेड़ हो गया है, उसमें से बहुत सारे मोतिया जो है खिल गए हैं। अब स्वीकृति पत्र जब प्राप्त हुआ तो ये भी अपना स्वीकृति दे दिए कि हाँ हाँ, हमें कोई बिल्कुल कोई एतराज नहीं, आप जो है हम तैयार है कृष्ण के लिए, राधा का प्रस्ताव हम मंजूर करते हैं। ऐसा पत्र लिखकर जब नंद बाबा भेजने के लिए तैयार हुए, तब उन्होंने भी 108 खोमचा बनाया। और उस 108 खोमचे में क्या रखेंगे, जब नंद बाबा देखे एक एक खोमचे को देख रहे हैं खोल खोल के, तो एक खोमचा जो कि कौन सा खोमचा, जिस खोमचे में मोती था, उस मोती में से कुछ मोती नहीं रहे। खोमचे में से मोती नहीं है। तो सभी से पूछते हैं ये मोती कौन ले गया? तो एक गोपी थी, वो कहती है कि मोती, जो खोमचे में से मोती कहां गया? तो पहली बार आज कन्हैया अपनी गलती मानते, हाँ हाँ बाबा, ये जो मोती जो था, इनमें से मोती मैं ले गया। पहली बार, हर बार झूठ बोलते हैं, कभी कोई चीज ले जाते हैं, माखन चोरी कर लेते, कुछ भी करते, तो कभी मानते नहीं, पहली बार मान गए। तो आज बाबा को कहते हैं कन्हैया, बाबा आप भी 108 खोमचे में, मैंने उस मोती को लेकर, पीछे हमारा जो बारंदा था, जो बगीचा था, उस बगीचा में बहुत सारा मोतियों की पेड़ लग गया है, मैंने बो दिया था। आप एक काम करो, ये सारे मोतियां 108 खोमचे में मोतियां देकर आप वृषभानु जी के घर पर भेजो। तो ये सुझाव, भगवान का ये सुझाव नंद बाबा को बड़ा खुश किया और उनको अच्छा लगा। अब भगवान के कहने पर सारे मोतिया का एकत्रित किया जाता है और 108 खोमचे में, सभी खोमचे में मोती और मोती और मोती भर के वृषभानु जी के घर भेज देते हैं। अब वृषभानु जी के घर भेजने के बाद इधर राधा रानी उस पत्र की इंतजार में थी। जब पत्र आया और अब सारे खोमचे आज राधा रानी खुद देखना चाहती है, तो एक खोमचा उठाई, देखी उसमें भी मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, चौथा मोती, सब जगह मोती मोती। और जोर जोर से रोने लगी। क्यों? उस मोती के लिए तो बोली थी ना। अब जोर जोर से वो रोने लगी। अब वृषभानु जी, चूंकि राधा रानी का रोना बंद नहीं हो रहा है, वो रोते जा रही है, तो उन्होंने एक ढिंडोरा पीटे पूरी ब्रिज में।
बरसाना में, गोकुल में, वृंदावन में, नंदगांव में, हर जगह ढिंडोरा पीट के उन्होंने बताया कि जो कोई भी व्यक्ति अगर मेरी कन्या राधा रानी को अगर चुप करा दे, वो बहुत दिन से रो रही है, अगर कोई चुप करा दे, कोई हंसा दे, तो मैं उसे मुंह मांगे बर दूंगा या जो चाहिए मैं उसको दूंगा। ये खबर कन्हैया के पास पहुंचता है। कन्हैया को समझ आ गया कि बहुत दिन से राधा रानी क्यों नहीं आ रही है। अब कन्हैया खुद आज राधा रानी को हंसाने के लिए खुद आज सलिया का भेष, बनवारी का भेष धारण कर चूड़ी बेचने के लिए आज बरसाने खुद जा रहे हैं। सलिया का भेष बनाया, बनवारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बनवारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। सलिया का भेष बनाया, बनवारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बनवारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्री राधे। चूड़ी लेकर बेचने के लिए गए बरसाना। इधर राधा रानी अब भगवान चूड़ी ले लो चूड़ी ये कहकर गलियों में आवाज दे रहे हैं। ये आवाज आज राधा रानी के पास पहुंचता है तो राधा रानी अपनी सखियों को कहते हैं, राधा ने सुनी ललिता से कही, 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 राधा ने सुनी ललिता से कही। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। सलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। सलिया का भेष बनाया, सब चूड़ी बेचने आया। श्री राधे। स्वयं चूड़ी पहनाने के लिए अब अंदर आ गए हैं। तो आज राधा रानी क्या कह रहे हैं, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मुझे श्याम रंग है भाया, मुझे श्याम रंग है भाया,
आया। राधे 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 ओ राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। एक बार सभी लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। लगना तो चाहिए कि भाई बंगाली में सूरजनगर में कथा हो रही है। राधे राधे नाजीना वो बात नहीं जो कल तक थी। राधे राधे नाजीना अभी भी आनंद नहीं आया, खड़े होना पड़ेगा, जोरदार बोलेंगे राधे 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 राधे। तो श्री जगन्नाथ धाम मंदिर जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे बीच बहुत ही जल्द बनकर तैयार होगा, जिसकी शुरुआत ही कुछ रकम जमा भी हो चुकी है। परंतु जगन्नाथ मंदिर आम बात नहीं बनाना, उसमें बड़ा ही खर्चा है। आज राम मंदिर देखिए भव्यता से सुंदर तैयार हो जाएगा। राम मंदिर की एक एक ईंटों पर एक एक हिंदुस्तानी गर्व से कह सकता है कि हाँ हमने दिया है। इसी प्रकार जब आप जगन्नाथ मंदिर में देते हैं तो आप हक से कह सकते हैं कि हाँ हमने यहाँ दान दिया है। भविष्य में कोई पूजा पाठ कुछ भी कराना हो तो हक से आए, पूजा कराएं, हर पाठ में हर जाप में सम्मिलित हो, अपना मंदिर समझ के आए और दिल खोल करके योगदान। पीछे संतोष भैया बैठे हैं हमारे, संतोष भैया एक बार हाथ उठा दें। पीछे पीछे बैठे संतोष भैया वो रसीद काट रहे हैं। तो जो जो श्रद्धा भक्ति से जो दान करना चाहे, संतोष भैया पीछे बैठे हैं और आगे हमारा दान पात्र रखा हुआ है। राधे राधे। ऐसे भगवान आज राधा रानी के पास जाकर उनको जो दुख था कि भगवान क्रोधित होकर चले गए, जो रोना रो रहे थे, आज उनको भगवान हंसा दिए। भगवान के आने से आज राधा रानी बड़ा खुश है, हंस रही है। और ये